सो ये एडमिशन का हम लोग का पहला सम है, छोटा सा सम है, सम नंबर 5। तो जैसे हम आगे भी एक्सप्लेनेशन में बताए थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग को सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो चेंजेस आया है न्यू पार्टनर का एडमिशन का, वैसे हम लोग को सिर्फ उसको कंसिडर करना है। सो हम वो रीड आउट कर देते हैं। सो फ्री होल्ड प्रेमिसेस हैज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5000। इसका मतलब क्या होता है? फ्री होल्ड प्रेमिसेस मतलब कंपनी का जो एसेट है उसका वैल्यूएशन 5000 कम हो गया। तो वैल्यूएशन कम हो, जैसे एसेट्स का वैल्यूएशन अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग को डेबिट साइड में पोस्ट करना पड़ता है एज टू फ्री होल्ड प्रेमिसेस बोल करके मैंने 5000 लिख दिया है। तो एसेट्स का वैल्यूएशन कम होने से डेबिट साइड में, इनकेस अगर एसेट्स का वैल्यूएशन इंक्रीज होता तो क्रेडिट साइड में। ये फंडा रहता है एसेट्स के लिए। उसके बाद जैसे मैं बोला डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट 5%। सो 5% मतलब हम लोग को फर्नीचर का रेट चाहिए होगा तो वो हम लोग को बैलेंस शीट में मिलेगा, जो प्रीवियस पेज में दिया हुआ है वो पिक्चर में तुम लोग को मिल जाएगा। सो उसका अमाउंट दिया हुआ था फर्नीचर का 10,000। तो 10,000 का 5% हम लोग को निकालना, तो 5% निकालने से कितना निकलेगा? 500। तो ये भी वहां पर मैंने पोस्ट कर दिया, जो कि इसका भी वैल्यूएशन कम हुआ, डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू कम हुआ, तो वो भी डेबिट साइड में ही होगा एज 500। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट रुपीज 18,000। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि रीवैल्यूएशन जो यहाँ पर बता दिया कि स्टॉक का ओवरऑल करंट वैल्यू बता दिया कि 18,000 अभी इसका वैल्यूएशन हो गया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि पहले वैल्यूएशन कितना था। तो प्रीवियस ईयर का वैल्यूएशन हम लोग जब देखें तो वहां पर हम लोग को स्टॉक का वैल्यूएशन दिखा रहा है 20,000। तो 20,000 और अभी वैल्यूएशन कितना है? 18,000। तो हम लोग को उसका डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो 20 माइनस 18 कितना होता है? 2,000। तो ये डिफरेंस हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन कम हुआ है। तो स्टॉक भी एक एसेट है, वैल्यूएशन कम हुआ है तो हम लोग उसको भी डेबिट में लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर के और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दिया है। तो दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। और जब कभी भी डेबिट साइड हेवी हो जाता है तो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन का रिवैल्यूएशन में लॉस कंसिडर किया जाता है। सेम वेज अगर क्रेडिट साइड हेवी होता है तो हम लोग को डेबिट साइड में बैलेंस आता है, और डेबिट साइड में बैलेंस आने का मतलब क्या होता है कि हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है, जो कि इस सम में नहीं हुआ है। तो ये सम हम लोग का क्या है? क्रेडिट साइड एम्प्टी है। तो डेबिट साइड हम लोग का हेवी था, तो 7,500 टोटल वही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लॉस है, और मैंने वही यहाँ पे पोस्ट कर दिया। फर्दर क्या हम लोग को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके शो करना पड़ता है, जैसे हम लोग प्रीवियस सम में भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो दिया है 2:1। तो 2:1 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये तुम लोग को पता ही है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए 2/3 1/3, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग का अमाउंट कितना आया? पहला पार्टनर को मिल रहा है 5,000 और दूसरा पार्टनर को मिल रहा है 2,500। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसका बैलेंसेस को टैली करके देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, तो रिवैल्यूएशन तो हमने बना लिया। अब जो नेक्स्ट अकाउंट है वो हम लोग का है, जैसे कि मैंने बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट्स एंड फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट तुम लोग देख रहे हो ये होता है हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, जो कि हम लोग का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स होता है, और जितने भी पार्टनर्स हैं अवेलेबल सब में, तो उन पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअल कॉलम हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है दोनों साइड, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। तो डेबिट साइड का एंट्री डेबिट साइड में होता है और क्रेडिट साइड का एंट्री क्रेडिट साइड में होता है। तो हम लोग स्टार्ट जो करते हैं ये सम को, तो सबसे पहले हम लोग को सम ये वाला अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है पुराना पार्टनर्स का मतलब ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंसेस, यानी कि कैपिटल बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल बैलेंस से शुरुआत करें। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पहले भी प्रिपेयर किया था जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम लोगों को समझाया था। तो उस टाइम में जब समझाए थे तो वहां पर भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर किए थे। सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर एडमिशन में भी सेम लॉजिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक हम लोग का सेम है, जो कि हम लोग का स्टार्टअप होता है कैपिटल बैलेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी बोल करके। जो कि हम लोग का एग्जिस्टिंग पार्टनर रहता है तो हम लोग पहले उसका एग्जिस्टिंग पार्टनर का बैलेंस लिखते हैं यहाँ पर। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का बैलेंस लिखने के बाद में हम लोग को बाकी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है कौन सा रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो ये मैंने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि हम लोग हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का एडमिशन के लॉजिक के हिसाब से अगर पुराना बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर्स का यानी पुराना पार्टनर्स लोग का किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस
या फिर जनरल रिजर्व, प्रीमियरली एक्सपेंसेस, इस तरह का चीज अगर होता है तो हम लोग को इसको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो हम लोग को उसको ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का ये नया अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए हम लोग को ओल्ड चीज सारा सेटल करना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, उसके बाद में हम लोग को जनरल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टुगेदर विद, उसके बाद हम लोग को देखना पड़ता है कि और क्या चीज हम लोग के पास अवेलेबल है। तो जो कि इसके पहले हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किया था वो था रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमारा कुछ बैलेंसेस आता है जो कि ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो इस सम में हम लोग का आया था लॉस उस अकाउंट में, तो लॉस आने का वजह से हम लोग को लॉस को डेबिट साइड में पोस्ट करना पड़ता है। लेजर एंट्री का पोस्टिंग तुम लोग को पता ही होगा, अगर पुराना किसी लेजर में डेबिट साइड में एंट्री है तो उसका रिवर्स एंट्री दूसरा अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता है, और अगर क्रेडिट साइड में कोई एंट्री है तो उसका रिवर्स एंट्री यानी कि सेकंड इफेक्ट उसका डेबिट साइड में किसी अदर अकाउंट में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर वही लेजर का ही रूट फॉलो करेंगे, जो कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लॉस का शो किया था, तो इस अकाउंट में जब हम लोग उसको पोस्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट तो हम लोग को यहाँ पर डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा। तो हमने वहां पर हम लोग वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था जो रेशियो में हम लोग को वही अमाउंट यहाँ पे पुट करना है। तो अजय का शेयर था 5000 और रमन का शेयर था 2500, तो उसी तरह से मैंने उसको दे दिया। उसके बाद यहाँ पर एक जो एंट्री है जो तुम लोग देख रहे हो बाय बैंक अकाउंट बोल करके, पहला कॉलम दूसरा कॉलम छोड़कर तीसरा कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है 20,000। सो ये जो 20,000 ये कहां से आया, तो ये सम में जो दिया हुआ ये 20,000 और आने वाला हर सम में इस तरह का जो एंट्री होगा वो होता है हम लोग का नया पार्टनर के लिए, यानी कि न्यू पार्टनर का जो एडमिशन होता है उस पार्टनर को अमाउंट कुछ एज कैपिटल ले करके आना पड़ता है। तो वो अमाउंट हम लोग को यहाँ पर शो करना पड़ता है एज बैंक बोल करके, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को अकाउंटिंग रूट में हम लोग कैश ज्यादा फॉलो नहीं करते, तो कैश को फॉलो नहीं करते हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है फॉलो करने के लिए कि हम लोग को बैंक फॉलो करना चाहिए, तो वो बैंक फॉलो करके हम लोग यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर हम लोग का कोई भी एंट्री इस अकाउंट में करने के लिए नहीं बना, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये छोटा सा सम है तो हम लोग के पास ज्यादा एंट्री नहीं है, यहीं पर आकर के हम लोग का सारा एंट्री कंप्लीट हो जाता है। तो एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। तो अकाउंट को क्लोज करने के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा साइड हैवी है, तो हैवी साइड मिलने के बाद हम लोग ऑपोजिट साइड से डिडक्शन कर देते हैं। तो जो कि इस सम में क्या है कि हम लोग क्रेडिट साइड सबका हैवी है, सबका अमाउंट ज्यादा क्रेडिट साइड में, तो मैंने क्या किया अजय का टोटल लिखा, उसके बाद में रमन का टोटल लिखा, और प्रणव जो नया पार्टनर आया है उसका कोई टोटल है ही नहीं, क्योंकि उसका पास सिर्फ एक ही अमाउंट है जो कि है उसका नया कैपिटल, तो वो 20,000 के 20,000 ही रह जाएगा, और उसका जो बैलेंस होता है उसमें भी 20,000 ही रह जाएगा, क्योंकि उसका वो तो नया पार्टनर, उसका कुछ भी पुराना अमाउंट नहीं था जिसके साथ हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं या फिर डिडक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग का वर्किंग बच जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में एक एंट्री है जिसको हम लोग को डिडक्शन करना पड़ेगा। तो डिडक्शन हम लोग किससे करेंगे, टोटल से डिडक्ट करेंगे ये एंट्री। उसके बाद में हम लोग का ये बैलेंस शीट यानी कि इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोग को मिल जाएगा, जो कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये फिगर्स हम लोग का जो है ये जो 1 2 3 फिगर्स है ये हम लोग का इस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ पर हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। सो अब जो हम लोग का है वो है तीसरा और आखिरी अकाउंट इस सम का, तो वो है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम लोग को पता ही होगा, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट किए थे, यानी क्लास 11 में हम लोग का बैलेंस शीट था। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहेगा जो पहले था, लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटीज के साइड हम लोग को लायबिलिटीज शो करना है और एसेट्स के साइड हम लोग को एसेट्स शो करना है। तो जो कि यहाँ पर हम लोग का हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये हम लोग का ऑफ द न्यू फर्म है। तो न्यू फर्म का मतलब क्या है कि नया पार्टनर के आने की वजह से यहाँ पर जिस भी तरह का चेंजेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हुआ है वो चेंजेस को शो करते हुए हम लोग को ये अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो मैंने उसी तरह से इसको प्रिपेयर किया है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स यानी कि जो भी तरह का न्यू एडजस्टमेंट्स इस सब में हुआ था वो सारा चीज को कंसीडर करके अकाउंट को प्रिपेयर किए, और हम तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप इसको समझाएंगे कैसे प्रिपेयर किए। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड से शुरू कर ले। तो लायबिलिटी साइड हम लोग को यहाँ पर दिखाना है कैपिटल। तो कैपिटल हम लोग का यहाँ पर देखो तीनों पार्टनर का शो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ऑल टुगेदर अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेज आया था मतलब बैलेंस सीडी,
तो वो बैलेंस सीडी हम लोग का इस अकाउंट में आकर के पार्टनर्स का कैपिटल क्रिएट हो जाता है। तो तुम देखोगे कि मैंने वही अमाउंट यहाँ पर लिखा है जो हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी आया था। तो इनर कॉलम में तीनों पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट लिखने के बाद में हम लोग को क्या करना है, टोटल करके बाहर में करना है। तो मैंने इसको टोटल करके बाहर में कर दिया और टोटल हम लोग कितना आया 87,500। उसके बाद हम लोग को पुराना बैलेंस शीट में दिखा रहा था कि क्रेडिटर्स भी है, लेकिन क्रेडिटर्स के साथ में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नया पार्टनर के आने की वजह से नहीं हुआ था। तो नहीं हुआ था इसीलिए क्रेडिटर्स वैसा का वैसा ही पोस्ट हो गया। जैसे पुराना बैलेंस शीट में था, मतलब सम में जैसे दिया हुआ था वैसे मैंने इसको यहाँ पर पोस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका किसी भी तरह का एडजस्टमेंट या फिर किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ था। अगर चेंजेस नहीं होगा तो वो लायबिलिटी हो या फिर एसेट हो, हम लोग को वैसे ही पोस्ट कर देना जैसे वो प्रीवियस यानी कि ओल्ड बुक्स में था। तो ये हम लोग का इतना ही पोस्टिंग था लायबिलिटी साइड में, और कोई पोस्टिंग नहीं, इसलिए मैंने और कोई पोस्टिंग नहीं किया। अब हम लोग आ जाते हैं एसेट के साइड में। तो एसेट के साइड में हम लोग का इतना सारा एडजस्टमेंट्स और इतना सारा अकाउंट का नाम यहाँ पे शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्री होल्ड प्रेमिसेस। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस हम लोग का जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था उसका अमाउंट था 25,000, जो कि नया पार्टनर के आने की वजह से उसका वैल्यूएशन जो है घट गया था। कितना उसका वैल्यूएशन घट गया, मतलब डेप्रिशिएट कर गया था 5,000। तो 5,000 हम लोग को यहाँ पर माइनस करके शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो हम लोग माइनस करके उसको लिखेंगे और बाहर हम लोग का एक्चुअल अमाउंट आएगा जो कि नया फॉर्म का है 20,000 फ्री होल्ड प्रेमिसेस का। उसके बाद में फर्नीचर। तो फर्नीचर का एक्चुअल प्राइस जो था जब पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ था उस टाइम में कितना था 10,000। तो पार्टनर का जब एडमिशन हुआ उस टाइम में जब हम लोग इवैल्यूएट किया तो पार्टनर्स का फर्नीचर का जो बैलेंस था वो हम लोग को शो कर रहा है कि 500 लेस हो गया। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर 500 लेस करके शो करना पड़ा, जो कि हम लोग का बाहर का बैलेंस आया, यानी कि माइनस करने वाले बैलेंस आया 9,500। तो नया पार्टनर का वजह से हम लोग का इसका वैल्यूएशन में भी चेंजेस आया, तो मैंने वो चेंजेस को अप्लाई करके यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में स्टॉक, देखो स्टॉक में भी चेंजेस आया, क्योंकि स्टॉक हम लोग का था प्रीवियस ईयर में 20,000 और नया पार्टनर के आने की वजह से हम लोग का यहाँ पर 2,000 का अमाउंट जो है माइनस हो गया। जो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट देना भूल गया, तो ब्रैकेट दे देते हैं। और हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर हम लोग लिखते हैं, यानी कि कोई सब्ट्रैक्शन वाला नंबर लिखते हैं, तो उसको हम लोग को ब्रैकेट में रखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर सारा नंबर को ब्रैकेट में रखा, क्योंकि ये सब नंबर्स लेस हुआ। तो स्टॉक के साथ में क्या हुआ, स्टॉक के साथ में क्या हुआ कि हम लोग का यहाँ पर वैल्यूएशन 2,000 कम हो गया। तो स्टॉक में हम लोग कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लिखते। तो स्टॉक क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोई बनाया हुआ सामान है, कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही हम लोग का स्टॉक होता है। तो वो हम लोग हमेशा रिटेन ऑफ बोल करके लिखते हैं, रिटेन नॉट रिटर्न, ठीक है, रिटेन WRITTEN, रिटेन ऑफ बोल करके हम लोग लिखते हैं अगर कभी भी स्टॉक का वैल्यू कम जाता है। तो उसके बाद में आया डेटर्स। तो देखो डेटर्स के साथ में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था, तो मैंने उसको नहीं किया। एज इट इज पुराना बुक्स में जो पोस्ट किया हुआ था मैंने वही पोस्ट यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, 25,000 का 25,000। उसके बाद देखो कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक में क्या है, हमारा एक पुराना बैलेंस था 10,000 का। उसके बाद देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है एड कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आता है वो तो एक अमाउंट होता है, तो वो अमाउंट भी हम लोग को यहाँ पर बैंक का बैलेंस में ऐड करना पड़ता है। नया पार्टनर जितना भी अमाउंट लाएगा तो वो हम लोग ऐड कर देते हैं पुराना बैंक के बैलेंस के साथ में। तो मैंने भी यहाँ पर वही किया, 20,000 को ऐड कर दिया और आउटसाइड में हमने 30,000 पोस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग का एसेट साइड में भी किसी भी तरह का बैलेंसेस यानी कि किसी भी तरह का हम लोग का और फर्दर एडजस्टमेंट नहीं बचा। तो नया एडजस्टमेंट नहीं बचा तो हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट में क्लोज करेंगे। तो जो कि ये बैलेंस शीट है, हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पर बैलेंसेस नहीं आता है। हम लोग क्या करना पड़ता है, बोथ साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सेम करना पड़ता है। मतलब बोथ साइड हम लोग का सेम अमाउंट आना चाहिए। मतलब अगर हम लोग लायबिलिटीज को टोटल करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट एसेट्स के साइड में भी टोटल करने से आएगा, तभी जाकर के तुम्हारा बैलेंस शीट करेक्ट है, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। तो मैंने जब टोटल किया देखा हमारा दोनों साइड का बैलेंस सेम आ गया, तो दैट मीन्स कि मेरा सम राइट है और ये टैलीड बैलेंस शीट है। तो यहां पर आकर के हम लोग का जो सम नंबर 5 था, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स का पहला सम यहां पर खत्म होता है ऑल टुगेदर। आई होप तुम लोग सबको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो तुम लोग हमको कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आया, तो वो चीज को समझाने के लिए हम एक और वीडियो क्रिएट कर देंगे। ओके, थैंक यू।